प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए गणित का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ये मॉडल पेपर हमने लिया है राजस्थान NMS एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा से। तो इससे पहले के सभी प्रश्न पत्र हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो राजस्थान NMS की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। जो भी बिहार के छात्र हैं वो सभी लोग इस वीडियो को मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं 61 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम बच्चों होता है, हम गुणात्मक प्रतिलोम में अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं, यानी उसका उल्टा लिखना होता है, व्युत्क्रम लिखना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, -1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो 5/3 आपका 3 दिया गया हो तो उसको हम लिख देते हैं 3/5, तो जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। 62 नंबर प्रश्न है, यदि x बराबर 2 हो तो 4 ब्रैकेट में x-3 + 6 का मान क्या होगा। तो जहाँ पर x दिया गया वहाँ पर 2 रख लेना है और इसको हल कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 - 3 और फिर ब्रैकेट बंद और +6। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा में आपका -1 बचेगा, क्योंकि 2 से 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा और प्लस का 6। तो 4 एकम 4 आपका माइनस के आएगा और प्लस का आपका 6 आएगा। तो इसको घटा देंगे तो प्लस का 2 बचेगा, यानी आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो 62 का जिन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। 63 नंबर प्रश्न है, संकेत, ये आपका संकेत दिया गया है, का उपयोग निम्न में से किया जाता है। वर्ग के लिए, घन के लिए, घनमूल के लिए या वर्गमूल के लिए। तो इसका प्रयोग करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। संकेत आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 64 नंबर प्रश्न है, वक्र जो बहुभुज नहीं है। कौन सा वक्र ऐसा है जो बहुभुज नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा और चौथा। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका बहुभुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 165 बच्चों दिया गया है, एक चित्र बना हुआ त्रिभुज। अब त्रिभुज में जो है 2 कोण दिए गए हैं, 45 अंश और 65 अंश, और एक कोण का मान x अंश है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो x + 65 और +45, ये जोड़ करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब इधर x का मान ज्ञात करना है तो 65 और 45 जोड़ दीजिए। तो 65 45 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 और 6 4 10 और 11, 110 अंश आएगा जोड़ने पर बराबर 180। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 110 को दूसरी तरफ ले आओ, जो ये घट जाएगा 180 से। तो 180 और माइनस के 110, तो घटाएंगे तो आएगा बच्चों 70 अंश। कितना आ जाएगा, 70 अंश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने दूसरा आंसर टिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं या उपरोक्त सभी। तो एक वर्ग में किसके गुण पाए जाते हैं। तो एक वर्ग में जो है देखा जाए तो आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। ठीक, आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 8400 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7140 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। तो 8400 रुपये में से 7100 रुपये घटा दीजिए, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है, 8400 रुपया है, और यहाँ पर बट्टा कितना दिया गया है ये ज्ञात करने के लिए 7100 इसमें से घटाने पड़ेंगे। तो 7140 रुपये इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा आपका 0। 10 से 6 घटेगा तो 4 घटेगा 6 बचेगा, 3 से 1 घटेगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ पर 8 से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। तो 1260 रुपये जो है आपका यहाँ पर बट्टा दिया गया है 8400 रुपये पर। तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो यहाँ पर बट्टा हमारे पास निकला है 1260 रुपया, और गुणे में आपका हो जाएगा 100 और बटे में आपका 8400 यानी अंकित मूल्य।
तो इसको हल कर लेंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गए। अब इसको काट देंगे तो इसमें कैसे कटेगा भाई देख लो। 12 से अगर हम काट देते हैं इसको, 12 सते 84, 12 सते 84 और 12 से काटो तो 12 एकम 12 और 0 12 पंचे 60। अब इसके बाद 7 यहाँ पर है तो 7 से 7 एकम 7 और इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 3 10 7 पचे 35। तो यहाँ पर 15 सत्ती 105 होता है। तो 15% आपका बट्टा यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? 15% ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15% बट्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? यहाँ पर आंकड़े ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। बहुलक का मतलब है जो ज़्यादा बार आए वही आपका बहुलक होता है। तो 12 12 12 12 देखो कितनी बार आया है। ये बच्चों आया है 1 2 3 4 बार। तो 4 बार जो है 12 आया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार आया है। इसलिए 12 इस आंकड़ों का क्या होगा? बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है 4p एवं -8p का गुणनफल है। तो यहाँ पर गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4p गुणे माइनस के 8p से अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, माइनस के 32 होंगे और p स्क्वायर आपका हो जाएगा। p से p का p स्क्वायर, तो -32p² आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल के बराबर में कितना दिया गया है? 52 दिया गया है। यहाँ पर जो है आपका आधार 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 1/2 गुणे आधार है 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना तो ऊंचाई को h मान लेते हैं, बराबर आपका हो जाएगा 52। तो अब इसको कैसे हल करेंगे आगे? तो h बराबर हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो 2 आपका दिया गया है इधर, ये 2 आपका बटे में है यानी भाग में है। तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका जाएगा गुणा में। तो 52 और गुणे में आपका हो जाएगा 2, ठीक। और इसके बाद जो आपका 13 दिया गया है ये गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा आपका भाग में। तो आपका 13 बटे में आ जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। 13 एकम 13 और 13 चक्कू 52। तो यहाँ पर 4 आया, तो 4 का 2 से गुणा कर दो तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो h बराबर कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा। यानी आंसर नंबर चौथा जो है सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 8 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? सूत्र आपको आना चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6a² बराबर दिया गया है 150। तो यहाँ से जो है भुजा ज्ञात हो जाएगी। जो a बराबर आपका दिया गया है ये भुजा है, तो 150 हो गया। अब यहाँ से a² बराबर आपका हो जाएगा 6 से 150 को काट दो, 6 एकम 6 और ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 6 पंचे 30 25। तो a² बराबर कितना आया? 25 आया। तो a बराबर आपका हो जाएगा 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। तो भुजा आपकी कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, ठीक। 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। 72 नंबर प्रश्न है। यदि 24:x बराबर 12:18 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर आपका अनुपात में इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको जो है बटे के रूप में लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 24/x बराबर 12/18, ठीक। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आप गुणा कर सकते हैं। x बराबर आप लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा, देखो 18 का 24 से गुणा हो जाएगा, तिरछी गुणा अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 18 और यहाँ पर आपका जो है 24 गुणे 18 और 12 आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि 12 का गुणा होगा x से। अब x के गुणे में 12 होगा तो 12 भाग में चला जाएगा इधर। तो ये आपका 12 एकम 12 और 12 दूना 24। तो यहाँ पर 2।
तो x बराबर कितना आएगा 18 गुणे 2, यानी 2 गुणे 18 का आंसर कितना होगा 36। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। x का मान कितना आएगा 36 आएगा, पहला ऑप्शन सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न है 10 PQ, 20 QR, 30 PR में सार्वगुणनखंड है, यानी सब में जो कॉमन है वो आपको देखना है। तो एक तो यहाँ पर देखो 10, 20, 30, अब इसमें सब में आपको 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 कॉमन तो सब में है। अब यहाँ पर देखो PQ है, फिर QR है और RP है, तो सब में आपका क्या मिल रहा है, देखा जाए तो 10 ही सब में कॉमन है। बाकी इसमें देखो आपका PQ है, यहाँ पर आपका Q है लेकिन P नहीं है, R इसमें है तो इन दो में R है, इसमें आपका R नहीं है, और Q आपका जो है शुरुआत के 2 में है तो लास्ट में आपका Q नहीं है, तो 10 ही कॉमन इसमें कुल मिलेगा। सार्वगुणनखंड आपका क्या होगा 10 होगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु के कितने निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु आपका होता है 0,0, तो ये आपका मूल बिंदु होता है और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है 5 की पावर 3 भाग 5 की पावर 3 का मान क्या होगा। तो 5 की पावर 3 आधार बराबर है, घातें आपकी घट जाएंगी क्योंकि बीच में भाग का निशान लगा है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 76 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है मैनेज कीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि PDF जो है अच्छी नहीं दिख रही है, बाकी आप समझ सकते हो। 24 का 3/4 कितना होगा, तो 24 का 3/4 आपको बताना है, तो 3/4, तो 24 का 3/4, तो 24 को 3/4 से गुणा कर दो और आंसर आपका मिल जाएगा। तो 24 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, और 6 का गुणा 3 से करो तो 6 तियाँ 18 आपका आएगा। 24 का 3/4 कितना होगा 18 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है वह क्या होगा। एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है, पूरक कोण का मतलब है कोटि पूरक, ठीक है, कोटि पूरक मतलब दो कोणों का योगफल होता है 90 अंश, तो इसमें आपका 45 अंश हो जाएगा। 45 अंश अपने कोटि पूरक कोण के बराबर है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 178 नंबर प्रश्न है, यदि व्यंजक x बराबर -3 हो तो व्यंजक 25 - 3x की पावर 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो x का मान -3 दिया गया है ये यहाँ पर पुटअप कर दो, रख दो और उसके बाद मान ज्ञात कर लो। तो ये हो जाएगा देखो 25 और यहाँ पर -3 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक, -3 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर होगा माइनस और 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 गुणे माइनस का यहाँ पर है और गुणा वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27 और माइनस के 25 इसके मतलब 25 आपका हो जाएगा आगे 25 - 27, तो 27 आपकी संख्या बड़ी है और ये माइनस की है, तो घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर उनका है 78 नंबर में। 79 नंबर प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या आपको जो है ज्ञात कर लेनी है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42/2, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। परिधि का फार्मूला होता है 2πr, 2πr जो है इसका फार्मूला होता है परिधि का। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और बटे में आपका 22/7 हो गया, पाई आर का मान जो है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, तो आप इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 का गुणा करो 2 से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, आप 6 का गुणा कर दो 22 से, तो 6 का 22 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 आएगा। परिधि कितनी आएगी 132 आएगी
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 180 नंबर, परिमेय संख्याएं 1/3 -2/9 और -4/3 का आरोही क्रम है। तो इसका आरोही क्रम लिखना है तो पहले इनका जो है क्या करना पड़ेगा, इनका हर बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 3, 9 और 3 का जो लासा होगा, एलसीएम जो होगा वो 9 आएगा। तो 9 एलसीएम ले लीजिए। अब 9 में आपको क्या करना है, 3 में हम किस संख्या से गुणा करें कि हमको जो है 9 मिल जाए। तो 3 में 3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई पहली जो भिन्न है इसमें आप जो है 3 से गुणा कर दो, ठीक। तो ऊपर नीचे आपको 3 से गुणा कर देना है और दूसरी जो आपकी भिन्न दी गई है उसको आप ऐसे ही लिखा रहने दो, -2/9। और तीसरी वाली जो परिमेय संख्या है इसमें 4/3 लिखा है, तो नीचे 3 आपका है तो इसमें भी आपको 3 से गुणा कर देना है। तो हर आपका जो है 9 हो जाएगा। और जब हर बराबर हो जाएगा तब हम इसको आरोही क्रम में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 और बटे में आपका 3 3 9, ठीक। और कामा -2/9 और इसके बाद जो है ये आ जाएगा आपका माइनस का 4 3 12 और बटे में आपका 9। अब इसको जो है आरोही क्रम में ले सकते हो। तो आरोही का मतलब होता है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, -12/9, ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसका मतलब है कि -4/3 आपका जो है वो सबसे पहले आएगा। तो -4/3 आपका देखो तीसरे ऑप्शन में सबसे पहले दिया गया है। और फिर आपका आएगा -2/9, तो इसमें भी आपका वही दिया गया है। और 1/3 जो है लास्ट में आएगा तो वो लास्ट में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 नंबर में। तो ये बच्चों आपके थे 20 प्रश्न जो गणित से संबंधित थे। अब इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।